हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा विषय है वो काफ़ी प्रिवलेंट है। आजकल इसके केस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस जिसे आप आम भाषा में पिंक आई कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि कुछ लोग इसे आँख का आ जाना कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि आँख में किसी भी तरीके की रेडनेस आना, रेड आई, पिंक आई फ्लू, ये सारे इसके नाम हैं। इस पे मैं आपसे आज चर्चा करूंगा, इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, साथ में इसका क्या मैनेजमेंट है, और आई फ्लू को लेकर के जो मिसकंसेप्शन है, लोगों के कुछ मिथ है, उनके बारे में बात करेंगे। साथ में इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इन सारे मुद्दों पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंजक्टिवाइटिस क्या है। किसे कंजक्टिवाइटिस आप ऐसे समझिए कि कंजक्टाइवा क्या है, आपकी आई का जो वाइट पोर्शन है, जो सफेद कलर का पोर्शन है, इस सफेद कलर के पोर्शन पर एक लेयर होती है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जिसे हम कंजक्टाइवा कहते हैं। और इस कंजक्टाइवा में इन्फेक्शन अगर होता है तो इसे हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अब इस इन्फेक्शन के बारे में बात करें तो कंजक्टिवाइटिस के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आपको जानना है कि कंजक्टिवाइटिस ये बैक्टीरियल हो सकती है, ये वायरल हो सकती है, ये जो है आपकी एलर्जिक हो सकती है, या ये किसी ट्रॉमा की वजह से भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। अभी के करंट में बात करें कि इस समय जो केसेस मिल रहे हैं, आपको जानने की जरूरत है कि कंजक्टिवाइटिस कोई नई बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसे अभी देखा जा रहा है। कंजक्टिवाइटिस हर वर्ष होती है, लेकिन इस समय इसके केसेस यानी कुछ ज़्यादा थोड़े इंक्रीज हो रहे हैं। इसीलिए हमने इसको एपिडेमिक की लिस्ट में डाल दिया है। यानी बहुत ज़्यादा केसेस जब किसी कम्युनिटी में किसी बीमारी के मिलते हैं तो उसे हम एपिडेमिक कहते हैं। अब आपको समझना ये है कि जो इन्फेक्शन है, यानी कंजक्टाइवा का जो इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, या किसी एलर्जिक या फंगस की वजह से हो सकता है, जो मैंने आपको बताया है। अब ये जो कंजक्टाइवा है, इसके इन्फ्लेमेशन होने की वजह से ये रेडिश हो जाती है, या कह सकते हैं कि इसका जो अपीयरेंस है, दिखने में ये पिंक कलर की हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, तो आपको जानना है कि जब भी बॉडी में हमारे कहीं इन्फेक्शन होता है, अगर हम आई में बात कर रहे हैं, तो आई में जब इन्फेक्शन होगा तो उस एरिया में जहाँ इन्फेक्शन हुआ है वहां पर ब्लड की सप्लाई ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, ताकि इन्फेक्शन खत्म हो सके। ये बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे आप मान के चलिए कि आई की उस लेयर में इन्फेक्शन जहाँ हुआ है, अगर ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी तो जो आई में छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, यानी छोटी छोटी खून की जो कह सकते हैं सप्लाई होती है, उसमें ज़्यादा ब्लड आने की वजह से ये रेडिश या पिंकिश अपीयरेंस की हो जाती है। अब इसमें आपको डिफरेंस ये करना है कि वायरल, बैक्टीरियल और जो है एलर्जिक, इन तीनों में कैसे पहचान करेंगे। तो मैं आपको कुछ बेसिक सी बातें बता रहा हूँ कि जब ये इन्फेक्शन वायरस की वजह से होता है, यानी वायरल कंजक्टिवाइटिस होगी, तो आपकी आई से एक वाटरी यानी पानी जैसा तरल पदार्थ निकलेगा, और जिसमें आई में इरिटेशन होगा, है ना, जलन महसूस होगी, बर्निंग सेंसेशन होगा। मेनली आपको देखना है कि इसमें आपको जो सिम्टम्स होंगे वो लगभग कॉमन कोल्ड जैसे होंगे, यानी सर्दी जैसी आपको लगेगा। जैसे सर्दी जुकाम में जो स्थिति होती है, वही आपकी जो का है वायरल कंजक्टिवाइटिस के केस में होगी। यानी आपकी कंजक्टाइवा रेड होगी इसमें, और आई से वाटरी सब्सटेंस यानी एक तरल पानी जैसा एक तरल पदार्थ निकलेगा। अगर हम बात करें बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की, अगर ये कंजक्टिवाइटिस बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, तो आपको याद रखना है कि आपकी आई से एक येलोइस या ग्रीनिश कलर का जो है थिक सब्सटेंस, यानी आप ये देखेंगे कि जब भी पेशेंट सुबह जागेगा तो उसकी आंखें चिपक जाएंगी। तो अगर आंखें आपकी चिपक रही हैं तो आप समझिए कि ये इन्फेक्शन किसकी वजह से है, ये बैक्टीरिया की वजह से है। और अगर आंखें चिपक नहीं रही हैं, केवल वाटरी फ्लूइड आ रहा है, पानी जैसा तरल पदार्थ बह रहा है, तो आप जानिए कि ये आपका वायरल इन्फेक्शन है। तीसरा जो टाइप मैंने आपको बताया कि अगर ये किसी एलर्जी की वजह से है, तो एलर्जी में भी आपको याद रखना है कि यहाँ भी वाटरी सेक्रीशन होगा, कोई भी थिक या आंखें चिपकेंगी नहीं, कोई पीला या हरे कलर का कोई भी सब्सटेंस आपकी आई से नहीं आएगा। अब ये तो मैंने आपको इसके सिम्टम्स बताए, पहचान बताई, जिसमें आई रेड हो जाएगी, सिम्टम्स में बर्निंग सेंसेशन होगा, लाइट आपकी आंखों में लगेगी, जलन होगी, दर्द होगा, ये सारे सिम्टम्स देखने हैं। अगर बात करें इसके मैनेजमेंट पे कि मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो देखो, मैनेजमेंट के लिए आपको इसमें ये करना है कि जिस व्यक्ति को कंजक्टिवाइटिस हुई है, यानी जिस व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ है, कोशिश करनी है कि हमें उससे दूरी बना के रखनी है। क्यों? क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है।
तो अगर आप स्कूल या ऑफिस जाने वाले हैं, किसी कह सकते हैं कि अगर बहुत सारे लोगों में आप काम कर रहे हैं या अपने घर में ही देखिए, तो आपकी अपनी तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए कि आप कम से कम लोगों के संपर्क में आएं, और ताकि ये इन्फेक्शन को रोका जा सके। ये मैंने इसके मैनेजमेंट के बारे में बात की। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट वाले एस्पेक्ट पर। अच्छा, ट्रीटमेंट एस्पेक्ट बात करने से पहले मैं इसके कुछ मिथ बता देता हूँ जो लोगों का मिसकंसेप्शन है। कि लोगों का मानना ऐसा है कि जिस व्यक्ति को कंजक्टिवाइटिस हुई है उसकी आंखों में देखने से कंजक्टिवाइटिस हो जाती है। तो ये मिसकंसेप्शन है, यानी ये लोगों की जो है भ्रम है, ये कह सकते हैं। रीजन क्या है कि कंजक्टिवाइटिस का होने का मैंने आपको बताया, इसका पॉजिटिव एजेंट है, ये वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, फंगस से होती है। तो वो ट्रांसमिशन ऐसा माना इसीलिए जाता है, किसी की आंख में देख रहे हैं तो कंजक्टिवाइटिस होगी, इसका मतलब ये है सिंपली कि वो व्यक्ति आपके बहुत क्लोज कांटेक्ट में अगर आ रहा है तो चांस है कि आपको, क्योंकि अब किसी की आंखों में देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके आसपास ही, और वहां से ये इन्फेक्शन ये आपको लग सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप किसी की आई में देख लेंगे तो इसकी वजह से जो है इन्फेक्शन हो जाएगा। दूसरा मिथ जो है ये है, लोग कहते हैं कि इसके लिए हमेशा अंधेरे में रहना जरूरी है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अगर आपकी आई में बहुत ज़्यादा लाइट की सेंसिटिविटी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डे लाइट में रह सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन की वजह से बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, लाइट से सेंसिटिविटी हो रही है, तो उस दौरान आप काला चश्मा यूज़ कर सकते हैं, ताकि मिनिमम इंटेंसिटी की लाइट अगर आपकी आई में जाएगी तो आपको लाइट से प्रॉब्लम कम होगी, है ना, उससे दर्द वगैरह आपको कम फील होगा। ये सारी बातें की। अब मैं इसके ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट पे आपसे बात करना चाहूँगा। ट्रीटमेंट एस्पेक्ट पे आजकल जो हम लोग देख रहे हैं कि लोगों की आई में अगर इन्फेक्शन होता है तो वो जनरली क्या कर रहे हैं कि किसी भी केमिस्ट के पास चले जा रहे हैं, या किसी भी स्टोर पे जा कर के और कॉमन दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं। आपको ये नहीं करना है। इसका रीज़न मैं आपको बताऊं क्यों नहीं करना है। कि जब भी आप किसी केमिस्ट के पास जाएंगे तो आजकल जितनी भी दवाइयाँ हम लोग देखते हैं जो सेल्फ मेडिकेशन में लोग कर रहे हैं, यकीन मानिए कि जो केमिस्ट आपको दवा दे रहा है उसमें ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं वो या तो एंटीबायोटिक है या एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन है विद स्टेरॉइड। और स्टेरॉइड में भी हैवी स्टेरॉइड जैसे डेक्सामेथासोन वगैरह आपको जो है सिप्लॉक्स डी वगैरह के नाम से जो है आई ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको अवेयर करना चाहूँगा कि इसमें जो स्टेरॉइड आप ड्रग यूज़ कर रहे हैं, डेक्सामेथासोन जो यूज़ कर रहे हैं, ये एक हैवी स्टेरॉइड है, और इस हैवी स्टेरॉइड की वजह से आपकी आई के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी आई में जो रोशनी है वो परमानेंट जा सकती है, डैमेज हो सकती है आपकी आई। तो प्लीज़ इतने हैवी एंटीबायोटिक को या इतने हैवी स्टेरॉइड को आप यूज़ ना करें। क्योंकि आई के लिए मानते हैं कि हम स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, बट वो बहुत लाइट होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, या कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर होती है तब उसे यूज़ किया जाता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और इसमें आपके डॉक्टर्स जो दवाइयाँ देते हैं वो ज़्यादातर या तो समझ सकते हैं कि आपकी सिम्टोमेटिक होती हैं, यानी अगर आपकी आई में पेन हो रहा है तो हम पेन को रिलीफ करते हैं, साथ में लुब्रिकेटिंग कुछ ड्रॉप्स यूज़ करते हैं। और इसके लिए मैंने बताया, वैसे आपको ये खुद से नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपको जो प्रिकॉशन लेने हैं वो ये लेने हैं, अपनी आँख को बार बार टच नहीं करना है, और कोशिश करनी है कि आप लोगों से दूरी बना करके रखें और अपने आप को सेफ रखें, और इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट जो है लोगों में होने से प्रिवेंट करें, रोकें। ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।